नमस्कार। चलिए जानते हैं आज की हरियाणा की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय निर्णय लेते हुए प्रदेश में गरीबों के लिए निःशुल्क शव वाहन नीति पॉलिसी बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के समय वाहन की कमी या भारी खर्च के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस जन कल्याणकारी नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी अस्पतालों और प्रमुख केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में शव वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अक्सर देखा गया है कि गरीब परिवारों को निजी एम्बुलेंस या वाहनों के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन इस नीति के लागू होने के बाद यह सेवा पूरी तरह मुफ्त प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इस सेवा की प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि शोक संतप्त परिवारों को किसी लंबी कागजी कार्रवाई में ना उलझना पड़े। यह कदम न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है बल्कि मानवीय गरिमा को बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रशासन अब इस नीति का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाया जा सके। वहीं अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वे लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों और बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम सैनी ने मंडी, गोविंदगढ़ और चंडीगढ़ में पंजाब के प्रमुख कारोबारियों से मुलाकात की और उन्हें हरियाणा में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने हरियाणा की उद्योग नीति और वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। माना जा रहा है कि पंजाब में आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी वहां अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। बैठकों के दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और सरकार उद्योगपतियों को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना है बल्कि पंजाब के विभिन्न वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना भी है। ये मुलाकात औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वहीं चलिए अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा में आज रात से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 3 मई से 5 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। इसका मुख्य कारण एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। अनुमान है कि इस दौरान धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासतौर पर हिसार और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के इस बदलाव को देखते हुए अपनी फसलों और कटी हुई उपज का ध्यान रखें। अगले 48 घंटे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुल मिलाकर मई की शुरुआत में हरियाणा वासियों को सुहावने मौसम का एहसास होगा, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाक्रम को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जिला स्तर से लेकर गंगा स्तर तक कई कमेटियां बनाई गई है जो खेतों की निगरानी करेंगी। इन कमेटियों में कृषि विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनका मुख्य कारण किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करना और उल्लंघन करने वालों पर नजर रखना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा सरकार किसानों को आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा रही है ताकि वे पराली का प्रबंधन बिना जलाए कर सके। इस पहल का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता को खराब होने से बचाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे हर छोटी घटना की रिपोर्ट तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दें। वहीं अगली बड़ी खबर पर अब एक नजर डालते हैं।
भाखड़ा बांध में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले लगभग 36 फीट अधिक दर्ज किया गया है, जो गर्मियों और सिंचाई के सीजन के लिए एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस स्थिति की समीक्षा की है। बांध में पानी की बेहतर उपलब्धता के कारण हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिलने में आसानी होगी। लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा पानी के बंटवारे का विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग और दोनों राज्यों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद यह समाधान निकला है। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना सुनिश्चित किया गया है, जिससे विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के जिलों में पीने के पानी और फसलों की सिंचाई की समस्या दूर होगी। प्रशासन अब पानी के इस बढ़े हुए स्तर का सही प्रबंधन करने की योजना बना रहा है, ताकि मानसून आने तक जल आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अगले 4 दिनों के भीतर प्रदेश में करीब 2500 नए पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। यह कदम राजस्व विभाग के काम को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। काफी समय से कई जिलों में पटवारियों की कमी चल रही थी, जिससे आम जनता को अपने जमीनी काम करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन नई नियुक्तियों से विभाग का बोझ कम होगा और जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है और अब चयनित उम्मीदवारों को उनके आवंटन जिलों में तैनाती की जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों में राजस्व रिकॉर्ड के प्रबंधन और डिजिटल कार्यों में काफी सुधार आने की उम्मीद है। यह फैसला राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट। हरियाणा में दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों और कानूनी दबाव के चलते एक पति द्वारा आत्महत्या करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना ने वैवाहिक विवादों के कारण पुरुषों पर पड़ने वाले मानसिक तनाव और सामाजिक बदनामी के गंभीर परिणामों को उजागर कर दिया है। इस दुखद घटना के अनुसार मृतक अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए दहेज और प्रताड़ना के आरोपों से काफी परेशान था। परिजनों का आरोप है कि उसे लगातार कानूनी मामलों में फंसाने और जेल भेजने की धमकियां दी जा रही थी। इसी मानसिक दबाव और बदनामी के डर से युवक ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। इस मामले ने एक बार फिर कानून के दुरुपयोग और ऐसे संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है। प्रशासन ने परिवार को उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने भीषण गर्मी और बढ़ते जल संकट को देखते हुए आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए सख्त और सक्रिय निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने संबंधित विभागों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी जल घरों और जलाशयों को उनकी पूरी क्षमता के साथ भरकर रखा जाए, ताकि पेयजल की आपूर्ति में कोई बाधा ना आए। इस प्रशासनिक पहल के तहत विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े ट्यूबवेलों को युद्ध स्तर पर ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मी के चरम पर पहुंचने से पहले ही बुनियादी ढांचे को दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान ना होना पड़े। अधिकारियों को यह भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से जलापूर्ति की निगरानी करें और जहां भी पाइपलाइन में लीकेज या अन्य तकनीकी खामी हो उसे तुरंत ठीक किया जाए। बिजली विभाग के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वाटर पंपिंग स्टेशनों को निर्बाध बिजली मिले। इस कदम का मुख्य उद्देश्य गर्मी के मौसम में पशुधन और नागरिकों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी संभावित जल संकट को समय रहते टाला जा सके। वहीं अब अगली बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल जिले के कोहंड गांव में जमीन की पैमाइश के लिए अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने गांव की लगभग 1122 हेक्टेयर जमीन का सर्वे करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस आधुनिक तरीके से जमीन की नाप जोप बहुत ही सटीक और तेजी से होगी, जिससे पुरानी गलतियों की संभावना खत्म हो जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ड्रोन से सर्वे होने के बाद किसानों के बीच होने वाले सीमा विवादों में कमी आएगी और प्रशासन के पास हर हिस्से का सही नक्शा मौजूद होगा। यह कोहंड के विकास के लिए एक बड़ी पहल है, साथ ही हरियाणा के विकास के लिए भी बड़ी पहल मानी जा रही है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर देखिए।
हरियाणा के पलवल जिले में पुलिस ने इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ रील बनाने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी दबंगई दिखाने के लिए अवैध हथियार के साथ वीडियो पोस्ट किया था, जो तेजी से वायरल हो गया। पुलिस की साइबर टीम और स्थानीय थाने ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। जांच के दौरान युवक की पहचान की गई और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। इस तरह की गतिविधियों से समाज में डर फैलता है और युवाओं पर गलत असर पड़ता है। प्रशासन अब ऐसे अकाउंट्स पर कड़ी नजर रख रहा है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित इस टेस्ट के पहले 11 दिनों में लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने अपना फिजिकल मेजरमेंट करवा चुके हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए जर्मनी से मंगवाई गई आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोग ने इस भर्ती के लिए कुल पदों के मुकाबले 15 गुना उम्मीदवारों को बुलाया है। जो अभ्यर्थी शारीरिक माप में सफल होंगे उन्हें अगले चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट। हरियाणा के नूह जिले के नंगल मुबारकपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग का शव उनके घर के पास ही मिला, जिसके बाद पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों और परिस्थितियों को पता लगाया जा सके। अभी तक इस आत्मघाती कदम के पीछे की ठोस वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि बुजुर्ग पिछले कुछ समय से किसी मानसिक तनाव या परेशानी में तो नहीं थे। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा के पलवल जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण यानी कि हाउस लिस्टिंग के काम की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन के अनुसार यह प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 मई 2026 तक चलेगी। इस कार्य के लिए जिले में कुल 2006 ब्लॉक बनाए गए हैं। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी, जिसमें डेटा मोबाइल ऐप के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। पहले चरण में घरों की स्थिति, सुख सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी ली जाएगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें ताकि भविष्य की योजनाएं सटीक रूप से बनाई जा सके। किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है। वहीं चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे लक्ष्मण नापा ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्होंने दोबारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर लक्ष्मण नापा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सैनी की नीतियों से प्रभावित होकर वापस आए हैं। उनके आने से रतिया और आसपास के इलाकों में बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पुराने साथियों के वापस आने से पार्टी का मनोबल बढ़ता है। यह कदम आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण नापा की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। अब वे क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा चलिए अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए खुद संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फरीदाबाद पुलिस और जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग यह जानना चाहता है कि यह मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसमें किसी की लापरवाही थी। इसके साथ ही आयोग ने अन्य जिलों के प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि वे मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जानकारी दें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा हो और किसी भी संदिग्ध मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन को दबाव देना होगा।
इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गरीब परिवारों की मदद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि अस्पतालों में गरीबों के लिए शव वाहन की सुविधा मुफ्त या किफायती दरों पर सुनिश्चित की जाए। अक्सर देखा गया है कि आर्थिक तंगी के कारण गरीब लोग अपने प्रियजनों के शव को घर ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस का भारी खर्च नहीं उठा पाते। आयोग ने इस स्थिति को बेहद दुखद और मानवाधिकारों के खिलाफ माना है। प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में शव वाहन उपलब्ध होने चाहिए ताकि किसी भी गरीब व्यक्ति को ऐसी मुश्किल घड़ी में और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद सम्मानजनक विदाई मिल सके और स्वास्थ्य तंत्र गरीबों के प्रति अधिक संवेदनशील बने। अब सभी संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कर इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट देखते हैं। हरियाणा के टाउन प्लानर्स ने राज्य में आवास योजना और शहरी विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचा तैयार करना है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में कॉलोनियों और शहरों का निर्माण इस तरह किया जाए कि वहां बिजली, पानी, सड़कों और पार्कों की पर्याप्त सुविधा हो। बैठक में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने और कम आय वाले लोगों के लिए किफायती दरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। टाउन प्लानर्स ने आधुनिक शहरी तकनीकों और नई नीतियों के कार्यान्वयन पर भी विचार साझा किए हैं ताकि शहरों में भीड़ भाड़ कम हो सके और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को व्यवस्थित बनाना और आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। प्रशासन अब इन सुझावों के आधार पर नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करेगा ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। चलिए अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के मशहूर गायक और फिल्म कलाकार मासूम शर्मा अपनी नई फिल्म लाइसेंस के प्रमोशन के लिए कैथल पहुंचे, जहां प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मासूम शर्मा ने सिनेमा हॉल में अपने समर्थकों के साथ बैठकर फिल्म देखी और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है और देश के साथ साथ विदेशों में भी इसके शो हाउसफुल जा रहे हैं। प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखकर मासूम शर्मा ने उनका आभार जताया और कहा कि यह फिल्म हरियाणवी सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिल्म की सफलता को देखते हुए उन्होंने जल्द ही लाइसेंस 2 लाने का बड़ा ऐलान किया है। कैथल के युवाओं में फिल्म और मासूम शर्मा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कलाकार ने उम्मीद जताई है कि लोग इसी तरह क्षेत्रीय सिनेमा को सपोर्ट करते रहेंगे। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि अपनी मिट्टी और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। वहीं चलिए अब अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत हरियाणा के 500 किसानों को देश के 5 अलग अलग राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, बागवानी और नई कृषि तकनीकों से रूबरू कराना है। अधिकारियों के अनुसार किसान इन राज्यों में जाकर देखेंगे कि वहां के किसान कम पानी और कम लागत में कैसे बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। वहां की सफल तकनीकों को सीखकर हरियाणा के किसान अपने खेतों में भी बदलाव ला सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल के जरिए खेती को और अधिक फायदेमंद बनाया जाए और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। इस दौरे के लिए चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसमें प्रगतिशील किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम हरियाणा में कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के एक सरकारी अस्पताल से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे तुरंत इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस आत्मघाती कदम के पीछे अस्पताल के ही कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने की बात कही जा रही है। परिजनों ने आरोप
आरोप लगाया है कि उसे काम के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला के बयान दर्ज होने के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू के मामले की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के अंबाला जिले के गरनाला गांव में युवक गुरप्रीत सिंह की गोली लगने से हुई मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी को फोन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह घटना बीती रात टुंडला के पास हुई, जहां कथित तौर पर गो तस्करों ने पुलिस की गाड़ी समझकर पीछा कर रहे बाइक सवार गुरप्रीत पर गोलियां चला दी। एक गोली गुरप्रीत के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार सुबह अनिल विज ने नागरिक अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और साफ होगी, लेकिन पुलिस को तस्करों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी तेज करने को कहा गया है। इस वारदात के बाद से इलाके में लोगों में काफी रोष है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।